कहीं भी कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है कि वो ठीक हो सके। शरीर का तो जो होगा वो अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसका मन का ध्यान हम रख सकते हैं। बहुत सारी आई सब तकलीफें, लेकिन जैसे सहज पार हो गए। एक समय था जब शरीर बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक चलना फिरना बंद हो गया। आज वो स्थिति है कि वो टोटली बिस्तर पर हैं। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक है। आज गॉड ब्लेस सीरीज में हम आपको ले चलते हैं उस कहानी की ओर जहां शरीर की सीमाएं भले रही हों, लेकिन आत्मा की उड़ान अनंत है। 24/7 वेंटिलेटर पर रहते हुए भी निरंतर सेवा करने का जज्बा अद्भुत है। जहां श्वास भले मशीन दे रही हो, लेकिन विश्वास ईश्वर से जुड़ा हुआ है। जहां चिकित्सा विज्ञान ने हार मानी, पर राजयोग की एक किरण ने पूरा जीवन बदल दिया। ये चमत्कारिक कहानी है मुंबई के BK विरल की। बोरीवली की छोटी सी खिड़की से जब विरल आसमान देखते हैं तो लगता है जैसे वे बादलों से नहीं, स्वयं परमात्मा से संवाद कर रहे हों। मात्र 7 साल की उम्र में विरल को ड्यूचेन मस्कुलर डायस्ट्रॉफी बीमारी हुई। एक ऐसी बीमारी जो शरीर को पल पल कमजोर करती है और सभी ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है। आखिरकार सांसों को भी मशीनों का सहारा लेना पड़ता है। पर यह बीमारी केवल मांसपेशियों तक ही पहुंची, उनकी आत्मा तक कभी नहीं पहुंच सकी, क्योंकि उनकी आत्मा राजयोग के प्रकाश से सिंचित रही। 24 घंटे वेंटिलेटर पर रहने वाला एक युवक पर भीतर 24 घंटे एक ऐसी लौ जल रही है, जो लौ है स्मृति की, ईश्वर के संग की और शक्ति की। 2012 में ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ने के बाद जब उन्होंने राजयोग शुरू किया तो मानो भीतर किसी ने कह दिया, तुम कमज़ोर नहीं, तुम वही प्रकाश हो जो मैं हूँ। और वही स्मृति बन गई उनके जीवन का चमत्कार। आइए सुनते हैं विरल को लेकर उनकी माता और उनके सेवा केंद्र की प्रभारी BK बिंदु दीदी का क्या कहना है। बाबा कहते हैं ना कि बीमारी को भोगना नहीं, ड्रामा की योजना समझो। तो विरल हमेशा सोचता है कि जो भी कुछ तकलीफ हो रही है तो वो तो बाबा शरीर तो आपको दिया। विरल कहता है कि इतना डीप 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 जो याद का और योग में रहने का और साइलेंस में रहने का जो डीप अनुभव हुआ, वो शायद वो बोलता रहता है या ऐसे ही सेवा करता रहता स्थूल, तो शायद ये कभी होता ही नहीं। बाबा मुरली में कहते हैं ना कि बच्चे आपका शरीर तो कभी का खत्म हो गया, बाबा जान भर करके सेवा करा रहे हैं। तो ये तो विरल के अभी का पूरा जीवन का अनुभव है। कैसे 10 साल पहले डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी कुछ नहीं हो सकता, हम लोगों ने भी साइन कर दिया था, सब ट्रीटमेंट भी स्टॉप हो गया था। पूरी रात वो ऐसे ही आत्मिक स्थिति में पावरफुल योग में रहा और सुबह सब रीडिंग नॉर्मल था, जैसे कि चमत्कार हुआ। और जब भी अस्पताल में भी इतना सारा तकलीफ और उसको जो सब शरीर का तकलीफ था, तो उसमें जब भी सोचा बाबा ये तन तो आपका है, मैं तो आत्मा हूँ, तो वो जो सारी जो भोगना थी वो एकदम सहज हो। विरल भाई का नाम जैसे ही मुख पर आता है तो एक महान योगी, एक पुरुषार्थी आत्मा, एक सच्चे सेवाधारी, निमित्त भाव वाली प्रकृति जीत आत्मा का स्वरूप मन के कैनवस पर आ जाता है। जैसे स्टीफन हॉकिंस का नाम हम सब ने सुना है, उनको मोटो न्यूरॉन डिजीज़ थी और सारा शरीर ही उनका काम नहीं करता था, व्हीलचेयर पर थे, पर फिर भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे। अपनी ब्लैक होल थ्योरी के कारण विश्व भर में फेमस रहे और मिलियंस को उन्होंने इंस्पायर किया। और ऐसे ही है हमारे विरल भाई। एक समय था जब शरीर बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक चलना फिरना बंद हो गया। कुछ समय बाद हाथों का काम करना बंद हो गया। ऐसे धीरे धीरे सब अंग जवाब देने लगे। आज वो स्थिति है कि वो टोटली बिस्तर पर हैं। एक समय ऐसा था कि वो व्हीलचेयर पर भी आकर के प्यारे बाबा की मुरली सुनाया करते थे क्लास में। स्पीच चली गई,
उन्होंने वर्ल्ड रिन्यूअल में आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए। आज भी वो नेट पर ब्लॉग लिखते हैं और 5 ही कॉन्टिनेंट्स में 150 से भी अधिक देशों में प्यारे बाबा का संदेश वो पहुंचा रहे हैं। बाबा की मदद तो है ही, लेकिन आत्मा की खुद की हिम्मत भी ज़बरदस्त है, उसके बिना तो मदद मिल ही नहीं सकती। भाई की उम्र आज 34 इयर्स है। 2012 में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन तब से हम उनको देख रहे हैं कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवाओं में उनकी कंसिस्टेंसी सदा बनी रही है। आज कोई भी उनको मिलने आता है तो ऐसा ही लगता है कि जैसे कोई एंजल से मिल रही हैं, क्योंकि उनकी आँखों में एक अनोखी चमक है, अनोखी उनकी रूहानियत की एक आभा चारों ओर है। आज शब्द भले ही होठों पर ठहर गए हों, पर कभी इन्हीं शब्दों से उन्होंने राजयोग के सेशंस कराए, आत्माओं को स्वयं से परिचय कराया, मन को परमात्मा की ओर मोड़ना सिखाया। बीमारी की हर अवस्था आई, पर सेवा कभी रुकी नहीं। शरीर धीरे धीरे सीमित हो गया, पर उनका संकल्प और अधिक विस्तृत होता चला गया। टीवी चैनलों पर उनके इंटरव्यू हुए, वे स्वयं एक चलता फिरता संदेश बने। तो जब हम बाबा को याद करें आज, तो ये भी युक्ति लगा सकते कि अरे वाह बाबा, आप तो कितना रिच बना देते हो। तो मुरली को यूज करना, तुरंत यूज करना है, क्योंकि योग भी क्या है, हमारा योग को ऐसा तो नहीं है कि विचार बंद करना है या सोच मतलब श्वास लेना है, ऐसा कुछ तो नहीं करना। विचार से योग होता है। जितना हमारे श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वही हमारा योग होता है। यह उनके अद्भुत आत्मबल, दृढ़ संकल्प और आध्यात्मिक शक्ति का प्रेरणादायी प्रमाण है। आज वे अपने आध्यात्मिक वेबसाइट्स foodforthoughts.co.in और murlichintan.com के माध्यम से अनगिनत आत्माओं तक ईश्वरीय संदेश पहुंचा रहे हैं, और उसी दिव्य सेवा के कारण रोटरी क्लब मुंबई ने उन्हें अनसंग हीरोज 2025 के सम्मान से नवाजा। यशवंतराव चौहान कल्चरल सेंटर में जब 500 लोगों के बीच उनका नाम पुकारा गया तो मानो स्वयं भाग्य भी झुक गया हो, क्योंकि वहां सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, एक जीवन संघर्ष के दिव्य विजय गीत का था। यह सम्मान ब्रह्मा कुमारी संस्थान की राजयोग शिक्षिका बीके धीरज और उनकी माताजी ने समारोह में उपस्थित होकर स्वीकार किया। केवल वो अपने फिंगर्स को भी बहुत कम मूवमेंट कर पाते हैं, परंतु हमने देखा है उनको कि वो रोज़ मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। 4 o'clock को सुबह उठना, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना, वो अभी तक भी मैं समझती हूँ कि पिछले 20 सालों से भी अधिक समय से उनको जानते हैं और उनको देखा है कि थ्रू मेडिटेशन वो इतनी सारी सर्विस कर पाते हैं। अच्छा विरल, हमने आपका एकेडमिक सक्सेस देखा, करियर में जो सक्सेस देखा, लोग सफल होना चाहते हैं, आपके सफलता का रहस्य क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? इंटेलिजेंस तो भगवान की गिफ्ट है, तो सारा क्रेडिट उसको ही जाता है। विरल कह रहे हैं इंटेलिजेंस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, वो अपनी सफलता जो है ईश्वर को समर्पित करते हैं। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। स्टडीज के लिए मुझे लगता है कि जितना हमारे पास रिस्पेक्ट होता है स्टडीज के लिए, कि हमें कितना वंडरफुल मटेरियल, कितने जनरेशंस का मेहनत कितना इजी रूप में मिल रहा है, तो जब वो स्टडीज के लिए रिस्पेक्ट होती है तो मुझे लगता है अपने आप हमारी स्किल्स, स्टडी स्किल्स प्रॉपर डायरेक्शन में चलने लगती हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है, जब इंसान परमात्मा से जुड़ जाए तो शरीर चाहे कितना भी सीमित हो, आत्मा असीम हो जाती है। बीके विरल के साहस एवं साधना को और आपकी ईश्वरीय यात्रा को गॉड ब्लेस की पूरी टीम शुभकामनाएं देती है।